हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 10th बाय गौरव सर। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर टॉपिक एसिड्स और बेसिस की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कर रहे हैं बच्चों, एसिड बेसिस के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको समझाया था एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन देने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके अपनाए, जिनमें अर्नियस, ब्रॉन्सन लॉरी और लुइस जो है वो 3-4 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका नाम काफ़ी आगे है, जिनके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं और हायर क्लास में बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एसिड्स के बारे में, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उन्हें कैसे डिफाइन किया जा सकता है। बच्चों, वैसे तो पुराने ज़माने में एसिड्स को डिफाइन किया जाता था बाय द हेल्प ऑफ इट्स टेस्ट, दैट एसिड्स आर दोज केमिकल्स विच आर सोर इन टेस्ट। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि H2SO4 को टेस्ट कर लीजिए और बताइए कि वो एसिड है या नहीं है, तो शायद ये ज़्यादा सही नहीं रहेगा। इससे बेटर ये है कि हम कोई और तरीका अपनाएं। तो अर्नियस नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहली बार क्या बताया कि एसिड्स को कैसे डिफाइन करा जा सकता है। तो अर्नियस थे उन्होंने सबसे पहली बार क्या बताया कि एसिड्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम एसिड्स आर दोज विच गिव H+ आयंस। वो क्या करते हैं? H+ आयंस देते हैं। ऐसी चीज़ों को हम एसिड बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कोई भी एक साइंटिस्ट ऐसे नहीं थे जिन्होंने सारे के सारे एसिड्स को ठीक से डिफाइन करा था। बट क्योंकि हमारे 10th क्लास में हमें केवल अर्नियस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो केवल हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसने क्या कहा, क्योंकि हमारे कोर्स में तो एसिड का मतलब क्या है, जो H+ आयन देते हैं। एसिड्स आर दोज विच रिलीज H+ आयन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है बच्चों? इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जो H+ आयन मिल रहे हैं वो जिस चीज़ से मिल रहे हैं वो चीज़ गारंटेड होनी चाहिए किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस मीडियम के अंदर। अगर हमारा एसिड एक्वस मीडियम में नहीं होगा तो वो H+ नहीं देगा, ऐसा माना जाता है और सही भी माना जाता है। हाँ बच्चे, H2SO4 या HCl भी सोर इन टेस्ट होते हैं, बिल्कुल सोर इन टेस्ट होते हैं। बट मैं आपको सलाह ये दूंगा अनुवंश कि आप उसको टेस्ट मत करना, वरना आपका कोई भी अंश या वंश कुछ नहीं बचेगा, फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो दे आर सोर इन टेस्ट। अभी आप अपने टीचर की बात मान लो, ज़्यादा बेटर है। तो जैसे कि एग्जाम्पल बात करते हैं, हमारे पास है HCl को हमने एक्वस मीडियम में लिया, तो HCl क्या करेगा? H+ आयंस देगा और Cl- एक्वस आयंस देगा। सो दोज सब्सटेंसेस विच रिलीज H+ आयंस आर नोन एज एसिड्स। अब बच्चों, यहाँ पर एक और बात है, ये रिएक्शन कई बार इस तरीके से भी लिखी हुई आपको मिलती है आपके स्कूल्स में, आपके ट्यूशन्स में, आपके बुक्स में, रिफ्रेशर्स में। आपको H+ आयंस की जगह क्या मिलते हैं? आपको H+ आयंस की जगह H3O+ आयंस मिल जाते हैं। बात करते हैं H3O+ और H+ के बीच में फ़र्क की। क्या होता है H+ और क्या होता है H3O+, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। एक्चुअली H+ और H3O+ एक ही बात है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि H+ को जब हम पानी में ऐड कर देते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपके पास पानी के कितने मोलिक्यूल्स हैं? पानी का मोलिक्यूल है 1, जिसमें 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? दोनों मिलकर बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन है पानी में, 1 हाइड्रोजन है कहाँ पर? 1 हाइड्रोजन है हमारे पास H+ का। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? 3H बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3H, और 1 ऑक्सीजन हो गया O। अब मुद्दा ये आता है, या दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर दोनों में अगर कोई फ़र्क नहीं है तो हम 2 अलग अलग तरीके से लिखते क्यों हैं? बस इसका मतलब क्या होता है कि H+ पानी में है, और यहाँ पर अगर आप एक्वस वर्ड नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लिखें ज़रूर। तो पानी में घुला हुआ H+ H3O+ कहलाता है। दूसरी बात, अगर हम H+ की बात करें तो H+ को हम बोलते हैं केमिकली, इसका नाम हम लिखते हैं क्या? H+ का नाम हम लिखते हैं हाइड्रोजन आयन, सिंपली हाइड्रोजन आयन। और अगर हम H3O+ लिख रहे हैं तो इसको हम लिखते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब एक बात और आती है दिमाग में कि सर इनमें से कौन सा ज़्यादा सही है? एग्जाम में आएगा तो हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल लिक्विड दोनों ही है, लिक्विड स्टेट दोनों की है, दोनों में एक्वस है, यानी कि दोनों तरल पदार्थ हैं, ठीक है ना, दोनों लिक्विड हैं और दोनों पानी में घुले हुए हैं, ये बात भी पक्की है। तो ज़्यादा करेक्ट लिखने का तरीका बच्चों H3O+ होता है। अगर आपको 2 ऑप्शंस में से चूज़ करना है तो आप H3O+ को प्रेफर करेंगे।
आगे आने वाले लेक्चर्स में आप अपनी हैबिट डाल लेंगे कि आपको H3O+ ही लिखना है, भले ही गौरव सर उसे H+ लिखें, भले ही आपके स्कूल के टीचर H+ लिखें, पर आप अगर अपनी हैबिट बना लेंगे इसको H3O+ लिखने की तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ, रिएक्शन लिखी जाएगी H3O+, पर हकीकत में ये है क्या, H+। लिखा जा रहा है H3O+, पर हकीकत में है क्या, H+। तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो हम जब बात कर रहे हैं एसिड्स के बारे में, यस यू शुड राइट दिस, जब हम बात कर रहे हैं एसिड्स के बारे में तो हमने क्या कहा, एसिड्स आर दोज विच आर सोर इन टेस्ट एंड एसिड्स कैन रिलीज H+ आयंस, एसिड्स कैन रिलीज H+ आयंस, एसिड्स कैन रिलीज H+ आयंस। एग्जाम्पल हमने पढ़े क्या, हमने एग्जाम्पल पढ़ा HCl, जिसको हमने H+ लिखा, Cl- लिखा, लेकिन H+ की जगह हम इसको H3O+ भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हमने क्या करा, इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसके नाम भी लिखे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दिया है, प्रेफर करना होगा तो आप H3O+ को प्रेफर करेंगे। तो इस प्रकार और भी एसिड्स होंगे जो H+ दे सकते होंगे, जैसे कि किंग्स ऑफ एसिड जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है H2SO4। क्या नाम है इसका, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम किंग्स ऑफ एसिड भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये 2H+ देगा और SO4 2- देगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन मिलेंगे। इससे आपको मिलेंगे हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। ठीक है, यस दिस इज़ आल्सो रिएक्टिव, दिस इज़ आल्सो वेरी रिएक्टिव। इसके अलावा और एसिड्स कौन से हैं, और जैसे कि HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड भी क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होगा, नाम से पता चल रहा है। H++NO3-, H++NO3- मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सर क्या और कोई एसिड्स हैं, बिल्कुल हैं, जैसे कि चेक करते हैं और एसिड्स कौन से हैं हमारे पास, जैसे कि आता है H3PO4। आई होप आप साथ साथ लिख रहे होंगे, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और ये देता है क्या, 3H+, और साथ में निकलेगा फॉस्फेट आयन। दिस इज़ नाइट्रेट आयन, दिस इज़ फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। आप ये सब लिखते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, गौरी, शिवानी, सबको समझ में आ रहा है, लिख रहे हो? तो हमने पढ़ा कौन सा, हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने पढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड, हमने पढ़ा नाइट्रिक एसिड, हमने पढ़ा फॉस्फोरिक एसिड, और देखेंगे बच्चों और एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर आता है हमारे पास CH3COOH। हाँ जी, कितने H+ देगा CH3COOH, फटाफट बताएंगे। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, 4, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 1, किसी ने कहा 3, सबकी अपनी अपनी मर्जी चल रही। ठीक है ना, मैंने नाम नहीं पूछा अभी इसका, अभी मैंने सिर्फ इसमें ये पूछा कि कितने H+ निकलेंगे बच्चों। तो अब मज़े की बात क्या है, इस एसिड के अंदर आपको मिलेगा 1 H+ और मिलेगा CH3COO-। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसे तो थोड़ा समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हायर क्लास का है, पर फिर भी आप याद कर लो, एक मूवी आया करती थी 3 इडियट। याद है किसी को 3 इडियट मूवी? उसके अंदर एक होता था चतुर, चतुर याद है किसी को? यस सर, चतुर ने एक बार स्पीच दी थी, क्या कहा था? चतुर ने कहा था, होता सभी के पास है पर देता कोई कोई है। तो भैया 4 हाइड्रोजन है, इसका ये मतलब नहीं कि ये 4 उठा के दे देगा, ये फॉस्फोरिक एसिड की तरह पागल नहीं है कि 4 उठा के दे देगा, इसने केवल 1 दिया है। ये तो हो गई चलो मजाक की बात, होता कोई कोई है, देता कोई कोई है, जो भी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बाकी के 3 हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। हम जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे थोड़े दिनों बाद तो हम देखेंगे कि बाकी के 3 कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, सॉरी बाकी के 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते। तो केवल O के साथ, Cl के साथ, F के साथ, N के साथ, इनके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो जनरली वो एसिडिक होता है। फिलहाल याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, किन के साथ, एक वर्ड याद कर लो, एक वर्ड याद कर लो, क्या? दैट इज फोन कॉल, फोन कॉल, फोन कॉल। तो फोन कॉल वर्ड याद कर लीजिए
इनमें से किसी के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो एसिड की तरह निकल सकता है। जरूरी नहीं कि ये भी निकलेगा हर बार, पर इसमें उम्मीद है कि निकल सकता है। कॉल नहीं, कल, फोन कल, Cl, ठीक है अंकल, फोन कल Cl, ठीक है। कहीं कॉल लगाते रहो, कैल्शियम वेल्शियम लगाते रहो, गलत हो जाएगा। इसलिए ट्रिक्स बताता नहीं हूँ मैं ज़्यादा, ट्रिक्स पे भरोसा मत रखा करो बार बार। हाँ, FONCl, वेयर F इज फ्लोरीन, O इज ऑक्सीजन, N is nitrogen and Cl is chlorine. F is fluorine, O is oxygen, N is nitrogen and Cl is chlorine. ठीक है। These are very negative groups. इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास में अभी नहीं आएगा, लेकिन आगे हम इनके बारे में बहुत बात करने वाले हैं, इसी साल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारे पास CH3COOH। इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है एसिटिक। डी मत लगाना यहाँ पर, यहाँ टी आता है, एसिटिक एसिड, जिसको कॉमन नेम बोला जाता है क्या, विनेगर यानी कि सिरका। तो ये देगा एक H+। ऑफकोर्स ये सब कुछ एक्वस मीडियम में है, याद रखेंगे। मैं एक्वस लिखूं या ना लिखूं, आपको एक्वस लिखना पड़ेगा, आपकी भैंस पानी में जाएगी। तो ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस, सभी एक्वस। हाँ जी, किसका, सिरका, ठीक है। ये क्या है, सिरका है। ज़्यादा सिरका मत खाना, नहीं तो सिर खराब हो जाता है, ब्रेन पे असर हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान रख लेना, ठीक है जी। ये क्या है, ये भी एसिड है। अब ये जो सिरका है, एसिटिक एसिड है ये। अच्छा, एक और एसिड लिखो पहले, उसके बाद इसके बारे में और बात करेंगे। चलो एक और लिखो, H2CO3। हाँ जी, इसका नाम बताएंगे पहले कोई, H2CO3। इन भाई सब का नाम क्या है H2CO3 का, कार्बोनिक एसिड या हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल, एसिड वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कार्बोनिक एसिड, ये भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है जी। ये देता है 2H+ + CO3 - 2। अच्छा, हमें वैसे कैसे पता चलेगा सर, स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैंने आपको आयंस की लिस्ट याद करने को दी थी। वो आयंस की लिस्ट याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसीटेट आयन होता है। ये कौन सा आयन है, एसीटेट, और ये कौन सा है, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन होता है, ठीक है जी। तो ये क्या है, एसिटिक एसिड या सॉरी कार्बोनिक एसिड, ठीक है जी। क्या है, कार्बोनिक एसिड, नोट कर लेंगे बच्चों, एसिड। सो कार्बोनिक एसिड, जिसका दूसरा नाम होता है क्या, जिसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये 2H+ देगा और CO3 2- देगा। अब बच्चों, इनमें से कुछ एसिड्स को अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं HCl, आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग दिस, प्लस H2SO4, सॉरी नॉट प्लस H2SO4, हमने एग्जाम्पल पढ़ा है HCl, हमने एग्जाम्पल पढ़ा है H2SO4, हमने एग्जाम्पल पढ़ा है, फिर प्लस लगा रहा हूँ मैं, रिएक्शन में प्लस लिखने की आदत पड़ जाती है ना, HNO3, हमने एग्जाम्पल पढ़ा है, हाँ बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया ना अभी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, ठीक है। क्लोरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम सिंपली से क्लोरिक भी बोल देते हैं, ठीक। हमने पढ़ा है H2CO3, हमने पढ़ा है CH3COOH। अब ये जो CH3COOH है ये कहलाता है ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहलाता है बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड। जबकि ये सारे कहलाते हैं, और इनके अलावा और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि यही हैं, और भी होते हैं, ये कहलाते हैं मिनरल एसिड। अरे मेरे साथ पढ़ोगे तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो गई। मिनरल एसिड क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होंगे, देखिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस में बताया था, ऑटोट्रॉफ्स आर दोज विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सॉरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से थे, जिनमें कार्बन होता है, ठीक है, और जो कहाँ से मिलते हैं, लिविंग बीइंग से मिलते हैं। तो और कोई एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में आता हो ऑर्गेनिक एसिड का, एसिटिक एसिड की सिवाय, एसिटिक एसिड, इसके अलावा और कोई एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड हो, फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो। यस, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा, सिट्रिक, चलिए बात करते हैं इसके बारे में, एक एक करके बात करते हैं। सिट्रिक कहाँ मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा, खट्टा होता है ये भी, है ना। तो ये तो पक्का पता चल गया, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक।
फिर उसके बाद आता है हमारे पास लैक्टिक एसिड। नाउ लैक्टोज या लैक्टो वर्ड मैंने बताया हुआ आपको। लैक्टो वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों? हम जब भी वर्ड यूज़ करते हैं लैक्टो, दैट इज़ फॉर मिल्क, है ना। तो लैक्टिक एसिड भी कहाँ मिलेगा? दही में मिलेगा, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट में मिलेगा। तो मिल्क प्रोडक्ट यानी कि कर्ड में मिलेगा। और इसीलिए इसके अंदर जो बैक्टीरिया मिलता था उसे लैक्टोबैसिलस कहते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिलेगा, यस बिल्कुल। इसके अलावा और कोई, चलिए और एक एसिड है, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। किसी ने सुना है इसके नाम के बारे में? ऑक्सैलिक एसिड, व्हाट इज ऑक्सैलिक एसिड? गौरव? गुआवा, ओके, हाँ। जैसे कि अमरूद हो गया, जैसे कि टमाटर हो गए, जैसे कि बैंगन हो गया, जैसे कि इन तीनों चीज़ों में अगर कॉमन हो तो क्या कॉमन है? टमाटर, बैंगन, अमरूद में क्या कॉमन है? यस, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, दाने होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया। इसके अलावा अभी एक बच्चे ने बोला टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड चटपटा सा जो एसिड होता है, जो चूरन में मिलता है, ठीक है ना। तो वो हो गया। ये सारे के सारे एसिड्स क्या हैं बच्चों? ये एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड के। लेकिन तुम्हें मेनली जो ऑर्गेनिक एसिड याद करना है वो कौन सा करना है? जो मेनली ऑर्गेनिक एसिड याद करना है वो करना है CH3COOH, दैट इज, हाँ बिल्कुल, फॉर्मिक एसिड। यस, अ वेरी गुड एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला भी याद करना है, एंड दैट इज बाय द आंट स्टिंग। हाँ, आंट काट लेती हैं, जो आंटियाँ होती हैं वो अगर काट लें तो उस एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। और ग्रीक में या लैटिन भाषा में, आई एम सॉरी, फॉर्मिक का मतलब होता है फॉर्मिका, और फॉर्मिका का मतलब होता है आंट। तो जो एसिड आंट रिलीज कर रही है वो फॉर्मिक एसिड कहलाता है, ठीक है। तो मान लो पड़ोस की कोई आंटी है, जैसे हर्ष तुझे हर कोई बोल देता है, ऐसी पड़ोसी कोई आंटी है, बेटा कुछ पढ़ लो, कुछ कर लो, तो आप क्या बोला करो? या कोई तुम्हारे घर पे तुम्हारी शिकायत लगाने आए आंटी, तो क्या बोलो? आंटी प्लीज़ फॉर्मिक एसिड रिलीज मत करो। वो कहीं क्या, कहीं नहीं पढ़ रहे थे हम, तो उसमें ऐड आया था फॉर्मिक एसिड, बस इतना बोल देना, तुम्हारी बात हो जाएगी, सामने वाले को पता नहीं चलेगा, घर वालों को लगेगा हमारे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, सबका भला है ना। तो इस तरीके से, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताऊँ, तुम टेंशन मत लो। सामने वाले को कैसे बोलना है, हमारे को रेस्पेक्ट भी नहीं ख़त्म करनी है और अपनी भड़ास भी निकाल देंगे। पढ़ाई का मज़ा ही यही है, अगर आपको पढ़ाई आती है तो उसका मज़ा ही यही है ना। जैसे बोलते हैं दिमाग का दही मत करो, तो क्या बोल दो? यार दिमाग का लैक्टिक एसिड मत बनाओ, नहीं उन्हें पता ही नहीं चलने का। फिर वो घर पे अपने जाके बच्चों से पूछेंगे, अरे फॉर्मिक एसिड क्या होता है? फिर उनके बच्चे बता नहीं पाएंगे, तो पता चला वो बच्चे पिटेंगे, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। बेटा ऐसी आंटी जो साइंटिस्ट होंगी वो बात ही नहीं करेंगी ऐसी। नहीं, मम्मी तो खुश होगी ना, फॉर्मिक एसिड पता ही नहीं क्या चल रहा है भाई साहब, अलग ही लेवल चल रहा है पढ़ाई का, है ना। चलो, तो ये हो गया। फिर उसके बाद कोई आंटी है जो ज़्यादा गॉसिप कर रही है, तो उसे क्या बोलोगे? कोई आंटी ज़्यादा गॉसिप कर रही है तो क्या बोलोगे? आंटी आप टार्ट्रिक एसिड ज़्यादा नहीं रिलीज कर रहे, चटपटी बातें कर रहे हो, है ना। तो इससे हमारे एसिड याद हो गए, और क्या चाहिए बताओ जिंदगी में। चलेगा जी। तो ये क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। एक और तरीका है एसिड्स को क्लासिफाई करने का। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कौन से होते हैं वीक, या वीक क्या करते हैं और स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं? नहीं बेटा, ततैये काटने से भी बन जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके काटने से बन जाता है, और आंटी तो काट ही रही है। नहीं, पहले बताओ महक, वीक होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड? व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड? पीएच तो हमने पढ़ा ही नहीं राधिका अभी, तो अभी तो पीएच के बारे में बात ही नहीं कर सकते। जो पढ़ा नहीं उसके बारे में बात कैसे कर लोगे? वीक का मतलब बताओ। डिजोल्व इन वाटर, जो कम रिएक्टिव है। हाँ, ये कह सकते हो जो कम रिएक्टिव है। होता क्या है मैं समझाता हूँ, देखिए बात समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एसिड है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसिड है HCl, और आपके पास एक एसिड है CH3COOH। अब HCl क्या निकालेगा? H+ और Cl-, और CH3COH भी क्या निकालेगा? H+ और CH3COO-। दोनों एक एक H+ निकाल रहे हैं।
कायदे में दोनों एक एक H+ निकाल रहे हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक H+ निकाल रहे हैं। हमें लगता है दोनों बराबर के एसिड हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो HCl है ये अपना H+ जल्दी निकाल लेगा। जैसे मान लो घर में दो बच्चे हैं, है ना, एक भाई है, एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, ठीक है, एक ब्रदर है, एक सिस्टर है। या चलो मान लो स्कूल में क्लास में दो बच्चे हैं, एक X और एक Y। मैं तुम्हारे भाई बहनों की लड़ाई नहीं करवाना चाह रहा। पता चला सार्थक और फिर क्या कहते हैं तनीषा दोनों मिलके मुझे कहोगे सर आपने हमारी बात बता दी है, हम लड़ते रहते हैं। मान लो दो बच्चे हैं X और Y। अब X ने Y को क्या करा, पोक करा। X ने Y को क्या करा, पोक करा। हाँ सॉरी सामर्थ्य, ठीक है सामर्थ्य। तो X ने Y को क्या करा, पोक करा। पोक करना मतलब उंगली करना है ना। Y ने कहा रहने दे यार, बेकार में पंगे मत ले। X ने फिर Y को पोक करा। अब वही वाली कहानी समझ लो ना, X ने फिर Y को पोक करा, Y ने फिर कहा भाई रहने दे, बदतमीजी मत कर। X ने फिर Y को पोक करा। अब Y को गुस्सा आ गया और उसने क्या करा, एक स्लैप मार दिया। तो X ने Y को कितनी बार पोक करा, 3 बार। X ने Y को कितनी बार पोक करा, 3 बार। अब बात सुनना ध्यान से। अब Y ने सोचा यार मैं भी यही करता हूँ। Y ने X को पोक करा। अब Y क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, Y एक्सपेक्ट कर रहा था कि X बोलेगा मत कर, यही एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन X ने क्या करा, पहली बार में सीधा रैपट मार दिया, है ना। जैसे जैसे भाई बहनों को तंग करते रहते हैं, मतलब परेशान करते रहते हैं, वो बेचारी कुछ नहीं कहती। बहन एक बार परेशान कर ले तो भाई बदतमीजों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। करते नहीं करते? बहनें बेचारी कितनी मासूम होती हैं। मैंने कहा कभी कभी लड़कियों की साइड भी ले लेनी चाहिए। हो तो तुम भी छोटी बहन ही मेरी ना बेटा। एक्चुअली क्या है, आई डोंट हैव अ रियल सिस्टर, सो मेरे लिए तो तुम सभी भाई बहन जैसे, दोस्त जैसे हो। तो आई समटाइम रिग्रेट दैट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, X एंड Y में से X जो है वो रिएक्टिव तो था, Y रिएक्टिव तो था, पर Y ने लेट रिएक्ट करा और X ने पहली बार में रिएक्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री के हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास 100 HCl है। कितने HCl है? 100 HCl है। और इनमें से कितने टूटे? 70 H+ बन गए, 70 Cl- टूट गए, 30 रह गए। और अगर मेरे पास 100 CH3COH है तो इसमें से मात्र 30 टूटेंगे। ये भी मैं एक हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूँ, और 70 रह जाएंगे। तो कायदे में देखा जाए तो H+ जल्दी कौन निकाल रहा है? H+ जल्दी HCl निकाल रहा है। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू CH3COOH। तो एसिडिक एसिड से HCl जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जो जल्दी H+ रिलीज करता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। अब लर्न करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, नोट करके लिखेंगे बच्चों आप लोग। नोट, जनरली ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़े हैं, आर वीक एसिड्स। वी कैन ईट देम, वी कैन कंज्यूम देम। हम उन्हें खा सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं बॉडी में, कंज्यूम देम। बट मिनरल एसिड्स, जो हमने बाकी के एसिड्स पढ़े, जैसे कि मिनरल एसिड्स, जैसे कि HCl, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HNO3, ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एक मिनरल एसिड ऐसा है जो वीक है। वो कौन सा है? H2CO3। अच्छा, क्या सर जरूरी है कि हर बार मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होगा एक आधे को छोड़कर? नहीं, मिनरल एसिड्स भी वीक हो सकते हैं, पर तुम्हारे कोर्स में जनरली मिनरल एसिड्स कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग हैं। मिनरल एसिड्स कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे हैं? वीक हैं। पर ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक तरीके से ट्रिक बोल दो, या 10th क्लास के अंदर लर्न करने के लिए, काम चलाने के लिए बोल दो, ठीक है, वो हो जाता है। और एक बात और याद रखना बच्चों, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ एक तरीके से कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये हो गए क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स।
यहाँ तक बच्चों आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। तो बच्चों इसके बाद हमें बात करनी मारो है मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो बेस के बारे में। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो।